उसकी आंखों के सामने वही कब्रिस्तान और वही आत्मा आ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता और आप देख रहे हैं रीता रिच स्टोरीज। आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें कोई पुरानी हवेली नहीं है और कोई जंगल नहीं है और कोई सुनसान रास्ता भी नहीं है, बल्कि ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हम में से बहुत से लोग कभी ना कभी तो जरूर गए होंगे, एक रेलवे स्टेशन। फ्रेंड्स, हम अक्सर सोचते हैं कि डरावनी चीजें सिर्फ अंधेरी जगहों पर नहीं, पुराने खंडरों में होती हैं या फिर किसी सुनसान जंगल में, लेकिन कई बार डर वही छुपा होता है जहां हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। आज की कहानी एक लड़के की है जिसका नाम आयुष है। आयुष ने मुझे अपनी ये घटना बताई थी। उसने कहा था, दीदी मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात पर विश्वास करोगी या नहीं, लेकिन जो उस रात मेरे साथ हुआ था उसके बाद से मैं रात को बाहर अकेले निकलने में भी डरने लगा हूँ। अब ये घटना कितनी सच है और कितनी नहीं, इसका फैसला मैं आप लोगों पर ही छोड़ती हूँ। मैं आपको बस वही बताने जा रही हूँ जो आयुष ने मुझे बताया था। बात कुछ साल पुरानी है। आयुष एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उसकी उम्र करीबन 26 साल होगी। वैसे तो वो एक नॉर्मल लड़का था। उसे भूत प्रेतों की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था और ना ही ऐसी कहानियां सुनकर डर लगता था। उसका कहना था, जब तक अपनी आंखों से कुछ ना देखा जाए तब तक किसी चीज पर भरोसा करना मुश्किल होता है। और शायद यही वजह थी कि उस रात जो हुआ उसने उसकी सोच को ही बदल डाला। एक रात ऑफिस में काम कुछ ज्यादा बढ़ गया था। आयुष ने सोचा कि शाम तक निकल जाएगा और आराम से ट्रेन पकड़ लूंगा। लेकिन ऑफिस का काम कब खत्म होगा ये तो ऑफिस में काम करने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं। एक काम खत्म होता है तो दूसरा सामने खड़ा हो जाता है। अब जब तक आयुष ने निकलना था तब तक रात हो चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी बैग उठाया और स्टेशन के लिए निकल गया। वो दिल्ली स्टेशन से ट्रेन में बैठ गया। पूरे दिन काम करने की वजह से वो इतना थक गया था कि उसे ट्रेन में बैठे बैठे ही नींद आ गई। जब आयुष की आंख खुली तो ट्रेन अयुंधी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। उसने बाहर देखा तो उसे समझ आया कि ट्रेन उसके स्टेशन से काफी आगे निकल गई है। आयुष ने सोचा, अब इतनी आगे आ गया हूँ, यहीं पर उतर जाता हूँ, कोई ना कोई ट्रेन तो मिल ही जाएगी, उसी से वापस चला जाऊंगा। यही सोचकर वो ट्रेन से नीचे उतर आया। फ्रेंड्स, आयुष जब स्टेशन पहुंचा तब रात के करीबन 11:30 हो चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी इंसान को उसकी एक छोटी सी गलती ऐसी जगह पहुंचा देती है जहां जाने का उसने कभी सोचा भी ना हो। अब आप ही सोचो, पूरा दिन काम करने के बाद ट्रेन में बैठे और आंख लग जाए, फिर जब दिन खुले तो पता चले आपका स्टेशन कब निकल चुका है, आपको पता ही नहीं चला। उस समय किसी का भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। आयुष ने भी यही सोचा, चलो यहीं उतर जाता हूँ, कोई ना कोई ट्रेन तो मिल ही जाएगी। लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर उतरा, ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे आगे निकल गई। आयुष कुछ देर तक बस जाता हुआ उसी ट्रेन को देखता रहा। कुछ ही सेकंड में ट्रेन निकल गई। उस समय उसके दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं थी कि कुछ घंटे बाद वो ऐसी चीज देखने वाला था जिसको वो चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएगा। अब यहाँ से कहानी थोड़ी अजीब होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक स्टेशन पर लोग थे तब तक आयुष को भी सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। रात को वो स्टेशन थोड़ा अलग सा लग रहा था। आयुष एक बेंच पर बैठा अपना मोबाइल चला रहा था। तभी उसे स्टेशन के दूसरे कोने से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे लगा शायद कोई और भी स्टेशन पर रुका होगा। आखिर छोटा सा स्टेशन था, कभी कभी देर रात भी कोई ना कोई सफर करने वाला आ ही जाता है। लेकिन कुछ देर बाद आवाज फिर आई। आयुष ने सोचा कि आखिर कौन है जो इतनी रात को इधर उधर घूम रहा है, जरा देख तो लूं। उसने मोबाइल साइड पर रखा और सामने देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे क्यूट सी लड़की नजर आई जो उसकी तरफ देख रही थी।
लेकिन जैसे जैसे वो लड़की पास आई, आयुष का ध्यान एक चीज पर गया। वो चल तो रही थी लेकिन उसके चलने का तरीका थोड़ा अजीब सा था। वो अपने पैरों को घसीट कर चल रही थी। आयुष को देखकर ऐसा लगा जैसे उसके पैर गले हुए हो, जैसे बहुत टाइम से उसका इलाज नहीं हुआ हो। लड़की जाकर आयुष के सामने वाले बेंच पर बैठ गई। लड़की काफी देर तक उसी बेंच पर चुपचाप बैठी रही। उसके पास कुछ सामान भी नहीं था। आयुष को लगा कि शायद बात कोई और है, क्योंकि अगर कोई ट्रेन का वेट कर रहा होता तो कोई ना कोई सामान तो उसके पास होगा ही। वो बस चुपचाप से बैठी हुई थी, अकेली, और उसके साथ कोई भी नहीं था। आयुष ने सोचा, चलो एक बार चलकर पूछ लेता हूँ, शायद ये तकलीफ में है, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन वो उसके पास गया और बस इतना पूछा, आप भी ट्रेन का वेट कर रही हैं क्या? लड़की ने उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया, हाँ मैं। आयुष ने फिर से पूछा, कौन सी ट्रेन है? लड़की ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मुझे घर जाना है। आयुष ने उससे पूछा, आपका घर कहाँ है? लड़की ने एक बार स्टेशन के बाहर की तरफ देखा और बोली, बस यही थोड़ी सी आगे है। आयुष को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि बाहर दूर दूर तक कोई भी घर नहीं था, ना ही कोई दुकान थी, बस एक खाली सुनसान सा रास्ता था। आयुष को लगने लगा था जैसे कुछ तो अजीब सा है, लेकिन फिर भी उसे वो लड़की बस एक परेशान सी इंसान लग रही थी। लड़की ने आयुष से पूछा, क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? आयुष ने कहा, अरे मैं कैसे छोड़ने चलूं, मुझे भी अपने घर जाना है, मैं तो अपनी ट्रेन का वेट कर रहा हूँ। तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो फिर से ट्रेन छूट जाएगी। लड़की ने कहा, रात को स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आती। फ्रेंड्स, लेकिन आयुष तो यही सोच रहा था कि थोड़ी देर और वेट करूंगा तो ट्रेन आ जाएगी और घर निकल जाऊंगा। लड़की ने फिर से कहा, सुबह 4 बजे से पहले यहाँ कोई ट्रेन नहीं मिलेगी। ये सुनकर आयुष थोड़ा हैरान हुआ, ये कैसा स्टेशन है, यहाँ रात पर कोई ट्रेन ही नहीं आती। उसे लगा वैसे भी पूरी रात यहीं बैठना है, चलो इसे इसके घर ही छोड़ आता हूँ। आखिर लड़की अकेली है और बेचारी तकलीफ में भी है, ये सोचकर वो उसके साथ चलने के लिए मान गया। लेकिन फ्रेंड्स, उसे क्या पता था कि वो लड़की उसे कहाँ लेकर जाने वाली है। अगर उसे पहले पता होता तो शायद वो उसके साथ कभी नहीं जाता। दोनों स्टेशन के बाहर निकलकर उसी रास्ते पर आगे चलने लगे। कुछ दूर आते ही स्टेशन पीछे छूट गया। आगे पीछे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। लड़की बिना कुछ बोले आगे आगे चल रही थी और उसके पीछे आयुष। चलते चलते अचानक उसकी नजर लड़की के पैरों पर गई। वो फिर चलते वक्त अपने पैरों को घसीट रही थी। आयुष ने पूछा, मुझे एक बात बताओ, आपके पैरों को क्या हुआ है? लड़की बोली, कुछ नहीं, ज्यादा देर मिट्टी में दबे रहने से ऐसा हो गया है। आयुष ने कहा, क्या मतलब? लड़की ने कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम रहने दो। चलते चलते दोनों काफी आगे आ गए थे तो आयुष ने पूछा, अभी और कितनी दूर है आपका घर? लड़की बोली, बस थोड़ा सा ही दूर है। आयुष ने कुछ नहीं बोला और दोनों आगे चलने लगे। चलते चलते काफी देर हो गई थी। आयुष ने फिर उससे पूछ लिया, आपने कहा बस थोड़ा सा ही दूर है, लेकिन अभी तक तो हम काफी आगे आ गए हैं, कहाँ है आपका घर? लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, बस पहुंचने ही वाले हैं। तो फ्रेंड्स, तब तक तो आयुष को भी अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वहां दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। आयुष ने मोबाइल निकालकर देखा, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। आयुष ने लड़की से कहा, यहाँ तो फोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा और पूरे रास्ते में कोई घर भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी रात को तुम अकेले निकली ही क्यों? लड़की बहुत रुक कर बोली, मैं सुबह नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। आयुष ने हैरानी से कहा, कमाल की बात है, वैसे तो लोगों को अंधेरे से डर लगता है और तुम्हें दिन में डर लगता है, बड़ी अजीब सी हो तुम। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप आगे चलती रही। लड़की एक पुरानी सी दीवार के सामने जाकर खड़ी हो गई।
सामने एक बहुत ही बड़ा आम का पेड़ लगा हुआ था, जिसकी वजह से वहां पहले से भी ज्यादा अंधेरा नजर आ रहा था। आयुष ने इधर उधर देखा और पूछा, क्या हुआ, आ गया क्या आपका घर? लड़की ने कहा, हाँ अंदर है। आयुष ने राहत की सांस ली और बोला, चलो शुक्र है तुम्हारा घर तो आया, चलते चलते मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम जाओ अंदर, मैं भी वापस निकलता हूँ। तभी लड़की ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम भी अंदर आ जाओ। आयुष ने सोचा, वैसे किसी के घर में जाना अच्छा नहीं लगता, वो भी जब सामने वाला अनजान हो। लेकिन फिर उसने पीछे रास्ते की तरफ देखा। इतनी रात हो चुकी थी और रास्ता भी इतना सुनसान था कि उसे सुबह होने तक रुक जाना ही ठीक लगा। फ्रेंड्स, वैसे मुझे लगता है कि आयुष को शायद वहां रुकना नहीं चाहिए था, लेकिन उस समय उसकी जगह कोई भी होता तो शायद यही सोचता कि इतनी रात को किसी को अकेले छोड़कर जाना सही नहीं होगा। लेकिन कभी कभी किसी का भला करने के चक्कर में खुद का बहुत ही बुरा हो जाता है। अच्छा, तो फिर आयुष ने अंदर जाने के लिए सोच लिया और लड़की के साथ चल पड़ा। आयुष जैसे अंदर गया, उसे समझ आ गया कि ये कोई घर नहीं था। उसके सामने चारों तरफ पुरानी पुरानी कब्रें थी। वो एक पुराना कब्रिस्तान था। आयुष कुछ सेकंड के लिए वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जिस जगह को लड़की अपना घर बता रही थी, वहां कोई घर था ही नहीं। वहां तो चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी। आयुष ने डरते हुए पूछा, आपका घर यहाँ है? लड़की ने बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहा, हाँ यही है। आयुष ने लड़की से पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? किसी इंसान का घर कब्रिस्तान में तो नहीं हो सकता। लड़की ने आयुष की तरफ देखा और बोली, सच में यही मेरा घर है, मैं यही रहती हूँ। ये सुनकर आयुष काफी डर गया। उसने लड़की से कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना है। लेकिन जैसे ही आयुष वहां से जाने लगा, लड़की की आवाज बदल गई। वो गुस्से में बोली, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। आयुष ने पीछे मुड़कर कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम, मुझे जाने दो। तभी लड़की डरावनी सी आवाज में कहने लगी, मैंने बहुत इंतजार किया है किसी इंसान का, बहुत समय बाद मुझे तुम मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, मुझे तुम्हारे खून की जरूरत है। इतना सुनते ही आयुष के तो होश ही उड़ गए और वो वहां से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आयुष ने जैसे ही उसको देखा, वो डर के मारे नीचे गिर गया, क्योंकि अब उसके सामने कोई लड़की नहीं खड़ी थी, बल्कि एक ऐसी जिंदा लाश जैसी लड़की खड़ी थी जिसको देखकर कोई भी डर जाए। उसका शरीर पूरी तरह से गल चुका था और उसमें से एक मरे हुए इंसान की बदबू आ रही थी। आयुष उसे देखकर इतना डर गया कि उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो लड़की उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आयुष ने किसी तरह हिम्मत की और उठकर वहां से दौड़ लगाई। वो कब्रिस्तान से बाहर निकल आया, लेकिन वो आत्मा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, अपने पैर घसीटते हुए। आयुष पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि हर तरफ सुनसान पड़ा हुआ था। कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था कि कहीं वो उससे बचकर चला जाए। आयुष काफी देर तक भागता रहा। तभी भागते भागते उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वो बिना कुछ सोचे मंदिर के अंदर चला गया और वहां जाकर बैठ गया। वो पूरी रात उसी मंदिर में बैठा रहा और उस रात आयुष की किसी तरह से जान बच गई। सुबह होने के बाद आयुष किसी तरह अपने घर पहुंचा, लेकिन उस रात जो कुछ भी उसने देखा था वो उसे आज तक नहीं भूल पाया है। अगले कई दिनों तक उसकी तबीयत खराब रही। आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो उसकी आंखों के सामने वही कब्रिस्तान और वही आत्मा आ जाती है। फ्रेंड्स, कई बार हम किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि एक छोटा सा फैसला हमें कहाँ ले जाएगा। अगर आपको आयुष की ये कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही डरावनी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।